सभी को नमस्कार। भाई कौशल आजकल काफ़ी जिक्र सुनने में आवा है। जितने भी कर्मचारी थे सारे इसके अंडर ले दिए, लेकिन कौशल के बारे में तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, सौदा ही कुछ नहीं है। ये था ये सरासर बेवकूफ़ बनाने का सौदा है, और जो नौकरियाँ हैं वो ख़त्म करने का सौदा है। एक दिन सबको प्राइवेट कर देंगे। आज तो हमारी आंखें देखो खुल नहीं रही, और खुल रही है तो हम कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि स्पॉटरिन ये बतेरे हैं कौशल बन्यू। भाई निजी अनुभव है, कौशल तक खटारा सिस्टम कुछ नहीं है ना। तो इसमें कोई जिम्मेदार आदमी बैठा ना, कोई इनका स्पेशल दफ्तर, ना को ग्रीवेंस पोर्टल कोई सुनाई कर ले, कुछ नहीं है इनके पास। सौदा ही कुछ नहीं है, बस इसके लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। चलो दूसरा सवाल है भाई, कोई साथी पूछे क्या इसमें रिजर्वेशन है? भी कौशल के अधीन जो वैकेंसियाँ निकली हैं अभी टीजीटी पीजीटी की, या और भी जो निकलेंगी या निकली थी, क्या उनमें रिजर्वेशन थी? तब उसका जवाब तो यही है भाई, रिजर्वेशन थी, पर पता ही भी नहीं है क्यों कर लागू करना है। चलो उसी की बात कर लेते हैं। ये अभी लेटर आया था 14 सितंबर 2022 को, लेटेस्ट है बिल्कुल। इसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर द पर्सन एंगेज थ्रू हार्टोन। ये वैसे तो उनके लिए जो हार्टोन के थ्रू लगे हुए हैं उन पर रिजर्वेशन पॉलिसी लागू है ना हो, लेकिन इसमें सबके लिए है। आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट योर अटेंशन टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव एंड टू से दैट एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, रिजर्वेशन पॉलिसी इज ऑलरेडी बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर द पर्सन engaged by any department, board, corporation, etc. under outsourcing policy, and the same is also being implemented by the हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। ये उन्होंने कह दिया है कि भाई सारे का लागू है, और सेम जो पॉलिसी है ना रिजर्वेशन की, वो HKRN पर भी लागू है फॉर द पर्सन एंगेज्ड बाय द निगम अंडर वेरियस डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन एज पर द प्रोविजन इन द पैरा 10 ऑफ द नोटिफिकेशन डेटेड 30 से 2022। ये जो 30 से 2022 का नोटिफिकेशन है ये भी दिखाऊंगा। द पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट थ्रू द हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड इज नॉट एप्लीकेबल टू द पर्सन हु आर एंगेज थ्रू ऑटोन। पहले जो है ये बाहर निकाल दिए थे ऑटोन वाले इससे कौशल से, लेकिन अब सबको पता कोई भी बाहर नहीं रहना, एक दिन सिर्फ कौशल रह जाना, बाकी सब खत्म हो जाना। Therefore, it is clarified here that the reservation policy issued by government from time to time shall now be implemented by the ARTON। भाई आर्टोन को भी वो पॉलिसी माननी पड़ेगी रिजर्वेशन वाली। फॉर द पर्सन एंगेज्ड बाय देम इन एनी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन फॉर दिस पर्पज द रोस्टर रजिस्टर शैल बी मेंटेन्ड बाय आर्टोन। आर्टोन को रोस्टर रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, जॉब रोल वाइज आइदर द डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इफ द सुटेबल पर्सन इज नॉट अवेलेबल देन द पर्सन ऑफ रेस्पेक्टिव वर्टिकल कैटेगरी में बी एंगेज्ड। यानी कि कोई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का सुटेबल नहीं मिलता है तो उसी कैटेगरी का दूसरा कैंडिडेट उस पर वर्टिकल कैटेगरी का मतलब ये है दूसरा एंगेज किया जा सकता है। दीज इंस्ट्रक्शन विल बी एप्लीकेबल विद इमीडिएट इफेक्ट। तो इसको बताने का मेरा मतलब ये होता भाई, कौशल में तो ऑलरेडी लागू है, ऑटोन में भी लागू कर दिया इन्होंने ये पॉलिसी। अब वो पैरा 10 देख लेते हैं पॉलिसी का। हालांकि इनके इतने बड़े लेटर में भी गलती है। पैरा 10 तो डिप्लॉयमेंट टू एंड इंटेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन 9 जो है ना 9 नंबर पे वो है रिजर्वेशन पॉलिसी का। इनका 70 देख लो पढ़ाई लिखाई का, उस पर भी गलती है। पर चलो अब रिजर्वेशन पॉलिसी देख लेते हैं कौशल की। द रिजर्वेशन पॉलिसी बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल आल्सो बी फॉलोड बाय द निगम एट स्टेट लेवल। यानी उन्होंने कहा कि भी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में पॉलिसी होती है हॉर्टिकल और वर्टिकल रिजर्वेशन की, वो कौशल पर भी अप्लाई होगी एट स्टेट लेवल एंड नॉट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल। लेकिन वो जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं होगी, वो स्टेट लेवल पर होगी, ये इन्होंने कहना चाहा है। फर्दर एट जॉब रोल लेवल एंड नॉट जॉब रोल वाइज, इट बीइंग नॉट ए सिलेक्शन बाय वे ऑफ
रिटन एग्जामिनेशन देयरफॉर, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर ये सिलेक्शन नहीं हो रहा है। द प्रोविजन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ ए कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैंडिडेट ऑन हिज ओन अकॉर्ड शेल नॉट बी एप्लीकेबल। यानी कोई टेस्ट तो हो नहीं रहा, तो कोई नहीं सोचा कि भाई खत्ती रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा, तो इन्होंने कह दिया वो शेल नॉट बी एप्लीकेबल, वो लागू नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी डिप्लॉयड इन द जॉब रोल एट स्टेट लेवल शुड नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिजर्वेशन। इन्होंने कहा कि भाई जो स्टेट लेवल पर है ना ओवरऑल स्ट्रेंथ रिजर्व कैटेगरी की, वो मेंटेन रखी जाएगी, वो उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। रिजर्व कैटेगरी का जो कोटा है उतना ही दिया जाएगा, उससे ज़्यादा वो नहीं दिया जाएगा। दोनों बातें कर दी इन्होंने क्लियर। लेकिन स्टेट लेवल पर इन तो पूछनिया कौन, इन्हें खुद नहीं बेरा। क्वेश्चन में एक बच्चा जाएगा ना, दूसरा जाने का मूड खराब हो जाएगा। अगर 2-2.5 रुपये लागत जाकर और जाते टका से टूक सा पकड़ाओगे, ये नाकामी है भाई, सिस्टम नहीं है। द रोस्टर शैल बी मेंटेन्ड ईयर वाइज, लेवल ऑफ जॉब रोल वाइज, स्टेट वाइज इंस्टेड ऑफ कैटेगरी ऑफ जॉब रोल वाइज ऑफ डिस्ट्रिक्ट। यानी डिस्ट्रिक्ट के बजाय स्टेट वाइज इसमें जॉब रोल का जो चार्ट वगैरह हर जो रोस्टर रजिस्टर वो बनाया जाएगा। इट इज़ ऑल्सो क्लेरिफाइड दैट इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट, ये वो बता दिया कि अगर ओरिजेंटल कैटेगरी में कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो सेम जैसे SC ESM है, वो कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो वो पोस्ट जो ना SC से भरी जा सकती है। इसी प्रकार जैसे ESM जर्नल की पोस्ट है, उसमें कोई ESM नहीं मिला तो वो जर्नल से यानी कि पेरेंटल कैटेगरी से भरी जाएगी। इफ अवेलेबल मे द डिप्लॉयड बाय द निगम इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ द मैन पावर ऑफ द अदर कैटेगरी शैल बी डिप्लॉयड बाय द निगम। इन्होंने कहा है अगर सुटेबल कैंडिडेट को स्पेसिफिक कैटेगरी का नहीं मिलता है तो वो अदर कैटेगरी से भी भरा जा सकता है। इट इज़ नॉट ए रेगुलर अपॉइंटमेंट, देयर फॉर नो बैकलॉग शैल बी मेंटेन इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी इन ए पर्टिकुलर ईयर। इन्होंने यहाँ पे एक और क्लियर बात कर दी, भैया रेगुलर नियुक्ति नहीं है, इसलिए कोई भी बैकलॉग नहीं रखा जाएगा। जैसे कोई SC की पोस्ट बाई चांस 20 पोस्ट और 15 कैंडिडेट मिले तो 5 बच गई, तो अभी तो नियम ये होता है वो पोस्ट खाली रह जाती है। लेकिन इसमें ये है कि वो पोस्ट दूसरी कैटेगरी यानी जर्नल या BC से भरी जा सकती है, कोई भी बैकलॉग उसमें नहीं रखा जाएगा। कोई नहीं सोचा कि इसमें हमारी पोस्ट अगले साल रीएड हो जाएंगे और वो कुछ नहीं होगा भाई। कुल मिला कर बताऊँ क्या है, चलो ये तो नियम कानून है, लेकिन किसी को नहीं पता इसमें कितने लागेंगे कितने नहीं लागेंगे, ना कोई गणाह नियम फॉलो किया जा रहा है अभी तक का बता रहा हूँ। बाकी भाई कुल मिला के एक सवाल का जवाब तो ये दे दियो भाई, रिजर्वेशन पॉलिसी तो लागू है, लेकिन ये नहीं पता किस सत्र पर होगी क्यों होगी, कौन बताओगा, कोई बतानिया ज़्यादा हाथ से नहीं, क्योंकि इन्होंने स्टेट लेवल पर कह दिया है और वो सारा ही आखिर में जाकर जीरो हो जाए चीज़ें, क्योंकि पता ही नहीं उड़ा किसी ने, डिपार्टमेंट ऐसा है। लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी लग गया। अब दूसरा सवाल आता भाई छूट का, अगर जो SC BC ESM वगैरह को छूट मिलती है वही कौशल में मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। देखो पहली बात तो यहाँ इन्होंने खुद ही क्लियर कर दी भाई, नॉट ए रेगुलर अपॉइंटमेंट, तो वो चीज़ें तो रेगुलर अपॉइंटमेंट में तो पॉसिबल थी, इसमें तो मुझे नहीं लगता। बाकी इन्होंने कोई क्लियर किया नहीं है भाई उसको एज में छूट देंगे या नहीं देंगे, और मेरे को तो कोई इस प्रकार का डॉक्यूमेंट मिला भी नहीं है कि कौशल में एज में ये कुछ छूट देंगे। हालांकि दे सकते हैं अनुभव के आधार पर, रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर, लेकिन अभी तक कोई स्पेसिफिक नहीं। वैसे तो मैं मानता हूँ दी जाएगी, क्योंकि जब रिजर्वेशन पॉलिसी लागू कर दी तो रिजर्वेशन में तो वो छूट भी है, वो भी लागू हो जाना चाहिए। बाकी फिलहाल इसका इस संबंध में कोई ऐसी बात सामने आई नहीं है। अगर आप लोगों किसी के पास हो तो मेरा नंबर सबके पास है 74 040 16 200 पर वो डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। और एक और ज़रूरी बात, भाई कोई सवाल है ना वो यूट्यूब पे पूछा जाना चाहिए, जो व्हाट्सअप है ना ये सिर्फ डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए है। अभी किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, हर आदमी का जवाब व्हाट्सएप पर नहीं दिया जा सकता। आप खुद सोचो आपके पास कोई
50 मैसेज कर दे, कोई कैसे देगा। हाँ यूट्यूब एक अलग चीज़ है, यूट्यूब पर मैं नहीं दूंगा, कोई और भाई जवाब दे दे है, जिसने मेरा होगा वो दे देगा, या मैं भी कोशिश करूँ सबके जो भी पता है वो बताने की। तो एक तो रिक्वेस्ट यह है भाई, व्हाट्सएप का यूज सिर्फ डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए होना चाहिए, बाकी सवाल पूछने के लिए तो यूट्यूब है। इस पर तो नहीं होना, सबका एक मंच है, कोई ना कोई तो जवाब देगा, किसी को पता होगा तो कोई तो जवाब दे देगा उस बात का। तो भाई देखो, मैं इस बात में ख़त्म करूँ अपनी बात, रिजर्वेशन पॉलिसी तो लागू है कौशल में, लेकिन अब यह इम्प्लीमेंट कैसे होगी ये कौशल वालों को भी नहीं पता है। पुख्ता बताऊँ, अभी तक तो पता नहीं है अभी क्या कर रही है ये, ना कोई रेगुलर आदमी ही नहीं के पास, सारे ठेके पे 10-20 हज़ार में कंप्यूटर वाले बैठा रखे हैं, ताई लाला उन खुद कुछ बेरा नहीं अभी क्यों हो रहा है, वे बेचारे मजबूर है, खुद ठेके पे हैं। तो पहली बात है ठेके वाली ही गलत है भाई, सीधी स्पष्ट बात है, ठेके वाली बात गलत है। जब आपके पास पोस्ट खाली पड़ी है, एक तरफ से तो आप कह रहे हो आपको ज़रूरत नहीं है, दूसरी तरफ आप वैकेंसी निकाल रहे हो, जब आपके पास खाली है तो ये वैकेंसी रेगुलर निकाल दो ना। और अब इसमें 1-2 पोस्ट ऐसी है जो रेगुलर में तो इन्होंने टीजीटी की निकाली नहीं, इसमें ले ली कौशल में। तो भाई दोनों बातें देखो विरोधाभासी हैं। बाकी स्पष्ट स्टैंड ये है भाई, ठेका प्रथा कभी भी किसी के लिए भी अच्छी रही नहीं है। सरकारों के लिए तो अच्छी होंगी, राजाओं के लिए, शासकों के लिए, सुल्तानों के लिए अच्छी होंगी, लेकिन जो लोकतंत्र है ना उसके लिए ठेका प्रथा कभी भी ठीक नहीं होगी। भर्ती रेगुलर आनी चाहिए, पूरे नियम कानून से आनी चाहिए। तो सही तरीका था अभी फिलहाल ये था, इसमें भी टीजीटी की हर पोस्ट निकालते, सारे जितनी भी पोस्ट सारी आनी चाहिए थी। जब कौशल मास के तो रेगुलर में आनी चाहिए थी, उसके बाद एस्टेट लिया जाना चाहिए था, और एस्टेट वाले इनको सब मिलकर कर एक फेयर हार टेस्ट ले लेते, उसमें कोई विवाद होता नहीं। बाकी विवाद तो ये खुद करवाते हैं, क्योंकि पॉलिसी इसी है, फिर पेपर ना आउट करा देंगे, क्या सवाल गलत दे देंगे। इनके पास तो बहुत मुद्दे हैं ना कोर्ट केस कराने के, क्वालिफिकेशन का तो है ही है। सबसे बड़ी दिक्कत है क्वालिफिकेशन में है, कैंडिडेट बुझ जा ही सारी बातों का तो भाई मतलब ना भाई मैंने कह दूँ हर एक चीज़ का मतलब भी नहीं पता, कहाँ से पता होगा। जब ये कुछ बताओगे तभी तो पता चलेगा। ये किसी का सब्जेक्ट कम्बिनेशन का रोड़ा है, उन्हें बतानिया नहीं है कोई पूरे सिस्टम में, अगर वो किसी से पूछ ले अगर जी मेरा यो सब्जेक्ट मैं कैसे करूँ, क्या कोई हेल्पलाइन इस विषय में जारी नहीं की जा सकती है, करते नहीं, रोड़ा सारा यो है। तो कुल मिला के भाई ऐसे बोलते कितना है ले और कितना है कह लो, कोई मानना जब ना रोड़ा दियो है। फिर भी मेरी बात किसी ने अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद भाई।